गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। जब कभी हम सेंटेंस बनाते हैं या जब कभी हम कुछ कहना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जरूर आते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है बच्चों। डेफिनेशन ये है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं शब्द आते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। ता है मिलेगा, ती है मिलेगा, ते है मिलेगा। ये सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। जैसे जब सेंटेंस हम बोलेंगे तो कैसे मिलेगा लास्ट में, ये पहचान इसकी लास्ट में आएगी सेंटेंस के। जैसे कोई व्यक्ति खाता है तो ता है आ गया लास्ट में, या पीता है, जैसे खाता हूं, पीता हूं, ठीक, सोते हैं। तो ये सब हमें सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे बच्चों, इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स तो फर्स्ट रूल है इसका, सिंगुलर नंबर, मतलब जो एक वचन करता होता है, मतलब एक वचन के साथ। ठीक, सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं। सिंगुलर नंबर होते हैं बच्चों ही, शी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर पर्सन। ये सभी सिंगुलर होते हैं। इन सभी के साथ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं किसी सेंटेंस में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहां पर मैं लिखना भूल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, नोट लिखा है मैंने यहां, जिस वर्ब के लास्ट में सी एच मिले, ओ मिले, एस एच मिले, डबल एस मिले, एक्स, वाई, जेड और ये सब वर्ब के लास्ट में हो तो उस वर्ब में ईएस ऐड करते हैं। इन अल्फाबेट में से, ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में नहीं मिलता है तो हम उसमें, यहां पर लिखा है और नहीं हो तो हम उस वर्ब में एस ऐड करते हैं। जैसे मैंने कुछ यहां पर वर्ड्स लिखे हैं और एस और यस ऐड करके समझाया है। जैसे यहां एक वर्ब है टीच, तो टीच वर्ब है, टीच के लास्ट में सी एच आ गया। देखिए, इसमें से सी एच आ गया और सी एच जब आ जाएगा तो हम उसमें ईएस ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये, इनमें से कोई सा भी वर्ड्स, इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में मिल जाए तो उसमें ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे टीच का हमने लिखा, टीच प्लस ईएस इक्वल टू टीच। ठीक, अब ऐसे एक सेकेंड वर्ड ले लिया हमने, फिनिश। फिनिश में देखा कि लास्ट में एस एच आया, एस एच बच्चों ये लिखा है तो इसमें भी हम ईएस ऐड कर देंगे तो फिनिशेस हो गया। ठीक, उसके बाद बच्चों ये देखेंगे, रीड लिखा है। ठीक, रीड के लास्ट में इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट नहीं आया है तो हम उसमें यस नहीं एस ऐड करेंगे। ठीक है, एस ऐड करेंगे तो लिख दिया मैंने रीड्स। ठीक, अब बच्चों सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, मतलब बहुवचन, बहुवचन जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुवचन जितने भी नंबर होते हैं, मतलब जो प्लूरल नंबर होते हैं, वो होते हैं वी, यू, दे एंड अदर पर्सन, प्लूरल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्ब की, यहां लिख दे रहा हूं मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड नहीं करते, नहीं करते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है,
हम्म, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा। पहला होगा इसमें अफर्मेटिव, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो ही फर्स्ट टाइप। और चौथा होगा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका अलग रोल होता है, जो सेकंड टाइप होता है उसका अलग रोल होता है, लेकिन ये हैं दोनों इंटरोगेटिव के ही पार्ट, ठीक। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक। इसका ये मेथड है, मेथड के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। मेथड में लिखा है कि सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस इसमें ऐड होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस और ईएस ऐड होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर्ब में एस और ईएस ऐड नहीं होगा। इस बात को खास तौर से ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं, 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनकी सहायता से हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, ठीक। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, राहुल 10 बजे कार्य समाप्त करता है। इस सेंटेंस में देखेंगे हम कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, ठीक। उसके बाद मेथड को देखेंगे, मेथड के अकॉर्डिंग हम इनमें सारी चीजें पुट करते चले जाएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले, इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक मान लीजिए एक लड़का है और वो पत्र लिखता है, तो सेंटेंस में जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब लिखने वाला जो लड़का है वो तो सब्जेक्ट है, जो उसका पत्र है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो लिखेगा मतलब जो एक्शन करेगा, क्योंकि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो वो मतलब वो एक वर्ब है। एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कि जैसे मैं कार चलाता हूं, ठीक, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं हो गया और जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, जो चलाना है वो एक वर्ब है, क्योंकि वर्ब कैन नॉट बी टच्ड, वर्ब को टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे थर्ड एग्जांपल बता रहा हूं कि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं हुआ, क्योंकि उसमें करने वाला मैं हूं, करता, इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया मैं। और जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, चाहे हिंदी पढ़ाऊं या इंग्लिश पढ़ाऊं, वो रहेगा ऑब्जेक्ट। और जो उसमें मैं पढ़ाऊंगा, जो एक्शन करूंगा, वो रहेगी वर्ब। और देखिए फोर्थ एग्जांपल, जैसे मैं बच्चों को पीटता हूं, मैं सब्जेक्ट, बच्चे ऑब्जेक्ट, पीटना वर्ब, ठीक है। बच्चे शोर मचाते हैं, सब्जेक्ट बच्चे, शोर मचाना एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है। मैं दिल्ली जाता हूं, मैं अखबार बांटता हूं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे, आसानी से पहचान सकते हैं, और हम सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू मेथड वी कैन मेक द सेंटेंस, ओके। सो there are many sentences are mentioned on the board, okay। first example is here, राहुल 10 बजे कार्य समाप्त करता है, ठीक है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा राहुल, ठीक, क्योंकि मेथड में सबसे पहला जो प्लेस है वो सब्जेक्ट का है, उसके बाद वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि जो राहुल है वो सब्जेक्ट है, ठीक। तो राहुल को हम राहुल लिख देंगे, ठीक है, राहुल को हमने राहुल लिख दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद देखेंगे इसमें वर्ब, वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है बच्चों इसमें समाप्त करना, मतलब किसी कार्य को समाप्त करना एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब 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 है इसमें समाप्त करना, तो समाप्त करने को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फिनिश, फिनिश बोलते हैं। अब देखेंगे कि फिनिश के लास्ट में जो वर्ड, वो जो अल्फाबेट्स आए हैं वो ये आए हैं। मैंने बताया था उसमें रूल नंबर फर्स्ट में बताया था कि जिस वर्ब के लास्ट में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिस वर्ब के लास्ट में ये वाले अल्फाबेट आ जाते हैं, CH, O, SH, SH,
डबल एस, ठीक है, एक्स वाई जेड, इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में आ जाता है तो उसमें ईएस ऐड करते हैं, तो इसमें हम ईएस ऐड कर देंगे। और ये एस और ईएस ऐड तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कार्य, तो कार्य लिख देंगे द वर्क, ठीक है। अब और जो बचा है वो अदर वर्ड है, अदर वर्ड इसमें 10 बजे, ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम 10 ओ क्लॉक, ठीक है, क्या लिखेंगे 10 ओ क्लॉक, 10 ओ, यहां पर लिख देंगे 10 ओ क्लॉक, ठीक है। सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हुआ, राहुल फिनिशेस द वर्क 10 ओ क्लॉक, ओके। अब इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल बनाएंगे, देखिए सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, सेकंड सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट का पहला प्लेस है, सभी में सब्जेक्ट का पहला ही प्लेस होता है जो अफर्मेटिव के सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट इसमें है रोहन, तो रोहन को रोहन लिखेंगे बेटा हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेटा सेकंड नंबर वर्ब, वर्ब है इसमें पढ़ाना, तो पढ़ाने को बोलते हैं बेटा टीच बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब में एस और ईएस ऐड किया था, ठीक है। एस और ईएस ऐड करने का रूल नंबर फर्स्ट में बताया ही है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो टीच है, जो वर्ब है टीच, इसके लास्ट में सीएच आ गया तो इसमें ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। वर्ब में एस और ईएस भी ऐड कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें बेटा हिंदी, तो हिंदी लिखा हमने, ठीक है। सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया, इसमें अदर वर्ड है नहीं तो हम इसमें आगे कुछ लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। राहुल टीच हिंदी, सॉरी रोहन टीच हिंदी। अब इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, थर्ड सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें बेटा मदन, ठीक है। अब तो ग्रेप आ रहा होगा, ठीक है, तो मदन। उसके बाद वर्ब देखेंगे बेटा, वर्ब है इसमें खेलना, मतलब खेलता है मदन, अब मैच खेलता है तो खेलने को बोलते हैं बेटा प्ले, ठीक है, प्ले बोलते हैं। अब देखेंगे सब्जेक्ट इसमें भी सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और ईएस ऐड करना जरूर चाहिए और होगा। तो देखिए इसके लास्ट में बेटा, इसके लास्ट में बाई आया है, ठीक है। मैंने बताया था कि बाई भी आ जाए, लेकिन बाई के दो रूल हैं, मतलब बाई, बाई को दो तरीके से समझेंगे हम। जब बाई के लास्ट में, जब बाई के लास्ट में, सॉरी, जब सबसे लास्ट में बाई आता है, किसी वर्ब के लास्ट में बाई आता है और उससे पहले वॉवेल होता है तो उसमें एस ऐड करते हैं, और लास्ट में जब बाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें बाई का आई और उसमें ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बेटा इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, डाउट बेटा इसका जो लास्ट में बाई है इसका डाउट मैं नीचे क्लियर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इसमें मैच, ठीक है, तो मैच को लिखेंगे द मैच, मैच को मैच ही लिखेंगे। अदर वर्ड क्या है इसमें, अदर वर्ड जो बचा है वो अदर वर्ड है इसमें, अब को कहेंगे नाउ, ठीक है। ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, मदन प्लेज द मैच नाउ। फोर्थ सेंटेंस है राजू रोजाना अखबार खरीदता है, इसमें सब्जेक्ट है राजू तो बेटा इसमें राजू लिखेंगे, राजू, राजू। अब उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब है इसमें खरीदना, खरीदने को बेटा बाई बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें भी सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस ऐड होता है, तो देखिए लास्ट में बाई है इस वर्ब के और बाई से पहले वोवेल है तो इसमें एस ऐड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में बाई है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई का आई और उसमें ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हमने वर्ब को भी हमने पुट कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें अखबार, अखबार को कहते हैं बेटा न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, राइट, न्यूज़पेपर बेटा हमने पूरा लिख दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद अदर वर्ड है, अदर वर्ड जो बचा है वो अदर वर्ड है, रोजाना, रोजाना को एवरीडे भी कह सकते हैं और डेली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, राजू बाइज द न्यूज़पेपर डेली या एवरीडे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ एग्जांपल है वह कोशिश करता है, वह कोशिश करता है, तो इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह
एक लड़का है, मतलब इस यहाँ पर वह कोशिश करता है, वह कोशिश करती है तो लड़की हो जाता है, यहाँ पर वह कोशिश करता है तो लड़का है। तो जब मेल है तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट का पहला प्लेस है, हम सब्जेक्ट ही लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट ही लिख देंगे। उसके बाद है बेटा वर्ब का प्लेस। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें कोशिश करना, तो कोशिश करने को बेटा बोलते हैं ट्राई, ठीक है, ट्राई बोलते हैं। तो ये जो ट्राई लिखा है, ट्राई वर्ड है जो लास्ट में, इस वर्ड के लास्ट में बाई है और बाई से पहले यहां पर कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या करेंगे हम, बाई का आई कर देंगे और इसमें ईएस ऐड कर देंगे। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, जब मैंने प्लेज में प्ले में एस ऐड किया था और बाई में एस ऐड किया था तब, क्योंकि जब बाई, जो बाई होता है वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में जब बाई होता है उससे पहले वॉवेल होता है तो एस ऐड करते हैं, और बाई के लास्ट में, सॉरी बाई से पहले, जो बाई होती है सबसे लास्ट में उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें बाई का आई बना देते हैं और उसमें ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस और देखेंगे ऐसे, जैसे 6 सेंटेंस है बेटा, 6 में लिखा है कि, 6 में लिखा है कि रामू 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 चिल्लाता है, रामू चिल्लाता है, रामू चिल्लाता है। तो बेटा इसमें सब्जेक्ट है इसमें रामू, तो रामू को रामू लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब में एस और एस ऐड होगा, चिल्लाने को क्राई बोलते हैं, ठीक है। तो क्राई लिख दिया मैंने, यहाँ पर लास्ट में बाई है इस वर्ड के, ये जो वर्ब है इसके वर्ब, इस वर्ब के लास्ट में बाई है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई का आई बना देंगे और उसमें ईएस ऐड कर देंगे। डन, सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, ना तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना ही इसमें कोई अदर वर्ड है, ठीक है। देन अब बेटा 7th सेंटेंस देखेंगे। 7th सेंटेंस जो है वो ये है कि वे पत्र पढ़ते हैं, वे पत्र पढ़ते हैं। अब देखेंगे इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, ये सेंटेंस है हमारा, वे पत्र पढ़ते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है बेटा वे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट इसमें वे को कहते हैं दे, ठीक। सेकंड प्लेस इसमें वर्ब का प्लेस है, तो वर्ब है इसमें पढ़ते हैं। अब ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इस सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करेंगे, और ये मैंने बताया था रूल नंबर 2 में, ठीक है। प्लूरल नंबर के साथ मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करते हैं। तो पढ़ने को कहते हैं रीड, ठीक है, रीड, इसमें एस और एस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। बार बार यही बात बता रहा हूं मैं, यही पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट है रीड द लेटर, ओके डन। अब बेटा एक सेंटेंस और देखेंगे, जैसे मैंने कहा यहां पर बच्चे कक्षा में, बच्चे कक्षा में कहानी सुनाते हैं, बच्चे कक्षा में कहानी सुनाते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बेटा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बेटा इसमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेथड के हिसाब से सब्जेक्ट का फर्स्ट प्लेस है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है बेटा इसमें बच्चे, ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्लेस इसमें वर्ब का, वर्ब है इसमें सुनाते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट है बेटा इसमें क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। उसके बाद जो बचा है वो अदर वर्ड है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला फर्स्ट प्लेस इसमें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट इसमें लिखेंगे बच्चे, तो बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक। वर्ब है इसमें सुनाते हैं, सुनाने को बेटा टेल लिखेंगे, ठीक। तो अब जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें कहानी को इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, द स्टोरी, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड क्या है इसमें, अदर वर्ड है कक्षा में, तो इन द क्लास लिखेंगे। अगर होता
स्कूल में तो इन द स्कूल। ठीक है, सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया बेटा। सेंटेंस एक और सेंटेंस देख लेंगे। ठीक है, एक जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ग्रिप बढ़ेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यू नो। जैसे इसमें लिखा है यानी कि जानवर, जानवर मैदान में, मैदान में घास, घास, घास चरते हैं, घास चरते हैं। तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस बेटा इसमें सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जानवर। जानवर को कहेंगे द एनिमल, द एनिमल। तो एनिमल तो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, एनिमल्स, क्योंकि इसमें लिखा है जानवर मैदान में घास चरते हैं, है नहीं है, तो इसमें एनिमल्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और यस ऐड करते ही नहीं है। तो बेटा चरने को क्या कहेंगे, मतलब वो खाते हैं खुद, तो चरने को बोलते हैं बेटा ईट, या टेक लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, दे टेक, और ईट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईट भी लिख सकते हैं, ईट, सॉरी वो टेक्स गलत बोल दिया मैंने, यहां पर ईट लिखेंगे। ठीक है, ईट, क्या ईट करते हैं बेटा, वो वर्ब में एस और यस तो ऐड होगा ही नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें घास, घास को कहते हैं बेटा इंग्लिश में ग्रास। ठीक है, तो ग्रास ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है इसमें, मैदान में, तो मैदान में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। बेटा ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। द एनिमल्स ईट द ग्रास इन द ग्राउंड। ओके, देन अब बेटा इसके बाद सीखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आया हूं अभी मैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, उसका सेकेंड पार्ट है। अफर्मेटिव मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बेटा हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वो अ सेंटेंस दैट डिनोट्स नेगेशन, ऐसा सेंटेंस जो नकारात्मक स्टेटमेंट देता है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, मतलब किसी चीज को नकारता है, मतलब किसी चीज को मना करता है, तो उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का ये मेथड लिखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस डज या प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो इसमें ये देखना है कि जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस और यस ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ब में एस और यस ऐड जो होता है वो सिर्फ अफर्मेटिव में ही होता है। देखिए इसमें मैंने ये कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मेथड, मतलब मेथड की सहायता से हम इन सेंटेंस को सभी को बनाएंगे एक एक करके। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्लेस है, तो सब्जेक्ट इसमें देखेंगे क्या है, तो इसमें वह उपन्यास नहीं लिखता है, तो वह उपन्यास नहीं लिखता है, तो इस सेंटेंस में वह एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें उपन्यास ऑब्जेक्ट है और लिखता है वो वर्ब है, क्योंकि एक्शन वर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मैंने वीडियो जब स्टार्टिंग में चल रही थी तो मैंने उसी समय बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें वह उपन्यास नहीं लिखता है, तो इसमें लिखेंगे ही। ठीक है, तो ही लिख दिया मैंने। उसके बाद देखेंगे डज या डू। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज लिखेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर डू लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर डज का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें लिखना, तो लिखने को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उपन्यास, उपन्यास को कहते हैं द नॉवेल। ठीक है, नॉवेल, नॉवेल सॉरी नॉवेल। उसके बाद वो अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो इसमें अदर वर्ड अब लिखेंगे नहीं। सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया। ही डज नॉट राइट द नॉवेल, इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डजंट राइट द नॉवेल। सेकंड एग्जांपल है वो इसी की तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है तुम, तुम
सॉरी, तुम बच्चों को नहीं चढ़ाते हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम और बच्चों को ये ऑब्जेक्ट है, इसमें चढ़ाते हो तो ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहला, प्लेस से सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट है इसमें यू, मतलब तुम, तुमको यू कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है ये देखना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तुम, तो इसमें डू यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉट यूज करेंगे। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब देख लेंगे। वर्ब है चढ़ाते हो, तो चढ़ाने को एनॉय कहते हैं या फिर टीज कहते हैं, तो एनॉय लिख सकते हैं, ठीक है। एनॉय लिख दिया मैंने यहाँ पर। और अब इसके बाद देखेंगे हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट का नंबर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट बच्चों को, तो ठीक है बच्चों को कहेंगे द चिल्ड्रन। अदर बडी इसमें है नहीं तो लिखेंगे नहीं, सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। यू डू नॉट अनॉय द चिल्ड्रन, डन। अब इसी की तरह थर्ड सेंटेंस भी बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस है मैं कपड़े नहीं बेचता हूं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें मैं, और इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे कपड़े, और बेचता हूं ये वर्ब है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड बनाए थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, तो मैं आई बोल देंगे, ठीक। आई जो है यहाँ कभी कभी सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल होता है, तो आई यहाँ पर प्लूरल काउंट करेंगे, ठीक है। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, वो सॉरी हाँ डू यूज करते हैं, ठीक है। आई डू नॉट, आई सब्जेक्ट हो गया, डज या डू इसमें से एक ऐड करना था, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल काउंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आई है। सब्जेक्ट वैसे आई जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ डू यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ जो डू यूज करते हैं हम, तो मतलब आई को यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म में काउंट करते हैं, जैसे अदर प्लूरल सब्जेक्ट को काउंट करते हैं प्लूरल फॉर्म में, वैसे ही आई को भी यहाँ प्लूरल फॉर्म में काउंट करेंगे। तो आई के साथ डू यूज कर दिया, आई डू नॉट। अब उसके बाद बेटा वर्ब है। वर्ब वर्ब क्या है इसमें, बेचना, तो बेचने को सेल कहते हैं, तो सेल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके वर्ब के बाद बचता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कपड़े, तो कपड़ों को क्या कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं द क्लॉथ्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। एक बात बताऊं मैं, जैसे क्लॉथ है, मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या चीज। जैसे क्लॉथ है, ये तो होता है कपड़ा, जो कपड़े का पार्ट होता है, ठीक है। एक क्लॉथ होता है, एक ये क्लॉथ, ये होता है कपड़े पहनना, ठीक। एक होता है क्लॉथ्स, ये होता है सिले हुए कपड़े। जैसे पैंट की दो टांगा होती हैं, तो सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल है, ठीक है। थोड़ा वर्ड लगेगा, लेकिन ये जो कपड़े हम पहनते हैं उनके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव भी मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस ही कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के बाद आ जाता है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, ताकि हमें सेंटेंस को समझने में, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्न वाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट लिखा है कि ये सेंटेंस, मतलब जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के सेंटेंस होते हैं, हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं एंड इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक। एंड क्या कि इंग्लिश वर्ड नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस नोट को ध्यान में रखना है। विदाउट इसके हम सेंटेंस गलत कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये इंटरोगेटिव है हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। देखिए इसका ये मेथड है कि डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो डी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क पर एंड हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में ये क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क पर एंड हो जाता है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पहचानेंगे हम कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे। अब देखेंगे ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, इनको हम एक एक करके यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या जोसेफ उसे पसंद करता है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें जोसेफ, जोसेफ एक मतलब मेल कैरेक्टर है, वो सिंगुलर है, ठीक है। तो
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें डज यूज करेंगे, ठीक है। जोसेफ उसे, तो जोसेफ सब्जेक्ट है और इसमें जो उसे है ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन टेबल के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जोसेफ मतलब उसे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारी वर्ब है, जोसेफ उसे पसंद करता है, तो पसंद करना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जोसेफ है, जोसेफ इसमें सिंगुलर है तो इसमें डज यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या की जो इंग्लिश है वो व्हाट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके प्लेस पर, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे सेकंड नंबर, डज या डू के बाद जोसेफ, ये है जोसेफ, जोसेफ ये है जोसेफ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्ब है, वर्ब इसमें पसंद करना, पसंद करने को लाइक बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें हिम या हर, ठीक है, मतलब जोसेफ उसे पसंद करता है। अब उसके बाद अदर वर्ड इसमें है नहीं कुछ भी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के इसको यही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट हमारा, डज जोसेफ लाइक हर। सेकंड सेंटेंस इसी की तरह बनाएंगे, क्या राखी उन्हें फोन करती है, तो इस सेंटेंस में भी देखेंगे सब्जेक्ट है राखी और उन्हें ये ऑब्जेक्ट है, फोन करना क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट इसमें राखी है तो वो सिंगुलर है तो डज लिखेंगे, ठीक है। डज हमने लिखा डज। अब उसके बाद सब्जेक्ट है राखी तो राखी लिख दिया, उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब फोन करना, फोन करने को कॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उन्हें, तो उन्हें को क्या बोलते हैं, देम, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा के इसको यहीं पर एंड कर देंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट, डज राखी कॉल देम। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस क्या है, क्या विद्यार्थी स्कूल में समय पर आते हैं, तो इस सेंटेंस को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड बनाए हैं। तो इसमें विद्यार्थी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें देखेंगे क्या है कि डू, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें डू यूज करेंगे, डू द स्टूडेंट्स, डू द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। डू यूज कर दिया, सब्जेक्ट यूज कर दिया, उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है मतलब आते हैं, आते हैं मतलब कम, आने को कम बोलते हैं, ठीक है। अदर वर्ड, सॉरी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब जो बचा है उसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा कि स्कूल में और समय पर इसमें से किसको पहले लगाएं। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल में आते हैं, समय पर आते हैं, तो यहां से देखेंगे कि आते हैं मतलब कहां पर आते हैं, टाइम पर, इन टाइम, ठीक है, इन टाइम, इन टाइम समय पर। अब कहां आते हैं वो, इन द स्कूल लिख देंगे, इन द स्कूल, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेटा हम सीखेंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अब सेकंड टाइप को बड़े अच्छे से सीखना है। फर्स्ट टाइप भी हमने सीख लिया, अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सीखेंगे। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है, सेकंड टाइप, ठीक है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव ने सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य ही कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके लिए ऊपर मैंने कुछ नोट लिखा है, मेथड को अभी डिस्कस करेंगे, पहले नोट बता देता हूं मैं आपको। इन सेंटेंसेस के लास्ट में, मतलब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस के बीच में, सॉरी सेंटेंस के बीच में हिंदी में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, एंड इंग्लिश में एंड इंग्लिश में, हिंदी में तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलेंगे और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्टिंग में आते हैं,
मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही मिलेंगे, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। जैसे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में आता था, वैसे ही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर कुछ। इन क्वेश्चन वर्ड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए इसमें व्हाट मीन्स होता है हिंदी में क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हु मीन्स कौन या किसने भी होता है, हु मीन्स किसे, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा कौन सी, हुज मीन्स किसका किसकी, और हाउ मेनी कितना कितनी, फोर नंबर मतलब संख्या के लिए। मतलब जैसे जैसे आप कितने रुपए कमाते हो तो उसमें हाउ मेनी यूज होगा। ठीक, आप कितनी पेन खरीदते हो तो उसमें हाउ मेनी यूज होगा, आप कितने बच्चे पढ़ाते हो तो उसमें हाउ मेनी यूज होगा। ठीक है, जब संख्या की बात हो कि कितना कितनी संख्या, तो हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो जब बात संख्या की हो तब उसमें कितना कितने की प्लेस पर, कितना कितने के प्लेस पर हाउ मेनी यूज करेंगे। जब संख्या की बात नहीं हो और जब बात क्वांटिटी की हो, मतलब मात्रा की हो, तब उसमें कितना कितने के प्लेस पर, कितना कितने के प्लेस पर हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे फॉर क्वांटिटी मतलब मात्रा के लिए। जैसे क्वांटिटी क्या होती है, किसी चीज की मात्रा, जिसको गिना नहीं जाता वो मात्रा होती है। जैसे पानी को नहीं गिना जा सकता, जैसे पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी ऐसे नहीं कह सकते। और जैसे दूध है, एक दूध, दो दूध, तीन दूध ऐसे नहीं कह सकते। ठीक, और जैसे गेहूं है, गेहूं को नहीं गिन सकते हम। ठीक है, और बच्चों जैसे जूस है, जूस को नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं। तो जैसे आप कितना जूस पीते हो तो वहां पर कितने की, वहां पर कितने की जो इंग्लिश आएगी वो हाउ मच आएगी। आप कितना पानी पीते हो तो हाउ मच वाटर आएगा, मतलब कितना पानी। तो वहां पर पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो कितना कितने के प्लेस पर हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं सबके सबको समझाने के बाद अब सेंटेंस पर चलते हैं। ठीक है, मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया, सभी क्वेश्चन वर्ड्स लिखे, तो यहाँ पर एक एक करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, अब इन सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाएं, मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो मेथड लिखा है हमारा ऊपर, मेथड है क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मेथड के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो मेथड में सबसे पहले देखो इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया है नोट में। ठीक है, फिर उसके बाद डू या डज, द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा मेथड है। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन वर्ड सब उसमें लिखे हैं, तो इस सेंटेंस में भी देख लेंगे हम सेंटेंस में इसमें क्या। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या की इंग्लिश है वो व्हाट लगाएंगे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर ये क्या स्टार्टिंग में आता है, समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है वो सेंटेंस। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट टाइप जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। देखो मिल गया यहाँ पे बीच में, यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। ठीक, सेंटेंस मतलब सेंटेंस के बीच में हमें क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है हिंदी में। इंग्लिश में स्टार्टिंग में आता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें उसके बाद डज या डू, डज क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या यूज करेंगे, डज या डू। तो डज या डू तब यूज करेंगे जब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, तो मोहन सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल भी देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो यहाँ पर सिंगुलर है मोहन, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर व्हाट के बाद डज का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें मोहन, तो मोहन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें, खाता है, तो खाने को बोलते हैं बेटा ईट। एस और यस ये ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो अफर्मेटिव में ही होता है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं, अदर वर्ड नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एंड कर दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट डज मोहन ईट्स, सॉरी ईट। उस इसी की तरह सेकंड सेंटेंस बनाएंगे। सेकंड सेंटेंस में देखेंगे मतलब क्या है, सेकंड सेंटेंस है वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, वे कहाँ रहते हैं, सेंटेंस में सबसे पहला प्लेस है क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ, उसके बाद डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डू यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ये देखेंगे सब। तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है हमारा कहाँ, कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड्स मैंने यहाँ सब लिखे हैं, क्वेश्चन वर्ड सब लिखे, सबकी हिंदी भी यहाँ लिखी है, तो हम यहाँ
कहाँ की इंग्लिश भी वेयर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डज लगाएं डू लगाएं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे, तो वे को दे बोलते हैं, प्लूरल है तो यहाँ पर डू यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट का ये नंबर है, वे को दे बोल देते हैं। अब वे को दे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें रहने, रहने को लिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड भी नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के इसको एंड कर देंगे, बस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी की अब इन्हीं सेंटेंसेस की तरह अब हम थर्ड सेंटेंस भी बना लेंगे। तुम किसे पढ़ाते हो, तो सेंटेंस में देख लेंगे तुम किसे पढ़ाते हो, सबसे पहला प्लेस क्वेश्चन वर्ड का, तो क्वेश्चन वर्ड हमें किसे मिल गया, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड हमें जब किसे मिल गया तो किसी को हुम बोलते हैं, ठीक? उसके बाद डज लगाएं डू लगाएं, तो वो सब्जेक्ट देख कर लगाते हैं। सब्जेक्ट है इसमें क्या, सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम, तो तुमको, तुम जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू आएगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें यू, ठीक, तुमको यू बोलते हैं, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है इसमें पढ़ाते हो, ठीक है। तुम किसे पढ़ाते हो, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। अब जब टीच हमने ये वर्ब लगा दी, उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा के यहीं छोड़ देंगे, ठीक। सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। इसी की तरह ये सेंटेंस बना लेंगे। अब देखो बच्चों, मैं कुछ अलग बताने वाला हूं, जैसे ये क्वेश्चन वर्ड, 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 इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंस इन सेंटेंसेस की तरह बनते हैं, लेकिन अब एक सेंटेंस में बहुत अलग बनाने वाला हूं, मतलब, और देखो ये तो हुआ मतलब हमारा एक टाइप, ठीक है। इसमें से हु भी निकाल देते हैं, ठीक है। हु के लिए मैं अलग से बताऊंगा। हु, हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। कौन होता है और होता है किसने, ठीक है, कौन और किसने। तो मैं सेंटेंस बताने वाला हूं अभी फिलहाल, हाल ही में, हु के, हु के लिए, ठीक है। हु वाले सेंटेंस, हु वाले सेंटेंस, हु वाले सेंटेंस जो है वो थोड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं, हु वाले सेंटेंसेस। तो देखिए हु वाले सेंटेंस, तो सबसे पहले जो हु वाला सेंटेंस होता है ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाया जाता है, जबकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि हु जो है इसमें सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। तो ये सेंटेंस जो हु वाला होता है वो अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। उसके बाद वर्ब में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस मेथड से हम हु वाला सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चों को, मतलब बच्चों को, ठीक है। मैं बच्चों को कोई पढ़ाने वाला होगा, बच्चों को कौन पढ़ाता है, बच्चों को कौन डांटता है, कौन डांटता है, ठीक है। बच्चों को कौन डांटता है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड हमारा है हु, तो हु लिख देंगे। वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, मतलब जो कौन है वो सिंगुलर है, ध्यान रखना, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, और कौन पढ़ाते हैं तो हु प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। या कौन कौन पढ़ाते हैं तब भी हु प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हु बच्चों को इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये बच्चों को कौन डांटता है, तो यहाँ पर जो कौन है वो सिंगुलर है। तो वर्ब इसमें देखेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें डांटना, और बच्चों को है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसके बाद अब किसका यूज करेंगे, हु के बाद वर्ब का, वर्ब इसमें डांटना, डांटने को स्कॉल्ड कहते हैं, ठीक। स्कॉल्ड, मैंने ये बताया था जिस वर्ब के लास्ट में सी एच एस एच ओ एक्स वाई जेड या डबल एस हो, तो उस वर्ब में ई एस ऐड करते हैं, ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और एस ऐड करते ही नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में सी एच, ये बताए थे सी एच ओ, ठीक है, सी एच बताया था, ओ बताया था, एस एच बताया था, डबल एस बताया था, एक्स बाई एंड जेड, इनमें से कोई सा भी अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में मिल जाता है तो ई एस ऐड करते हैं, नहीं मिलता है तो एस ऐड करते हैं, तो इसमें एस ऐड करेंगे, ठीक है। वो स्कॉल्ड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, तो बच्चों को क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक है। तो
बेटा ये थोड़ा अलग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक सेंटेंस नहीं, कई सारे सेंटेंस बनाएंगे जिनकी सहायता से हमें ये पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस ये है कि उसे कौन पीटता है, उसे कौन पीटता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, उसे कौन पीटता है, सब्जेक्ट इसमें, सॉरी क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, हु। तो हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हु क्वेश्चन वर्ड भी है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगा रहे, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं हु वाले सेंटेंस में, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। हु वाला सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बात समझने वाली है और ध्यान देने वाली भी। पीटता है, तो पीटता है तो पीटने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, सॉरी पीटने को बीट बोलते हैं। ठीक है, बीट, बीट को बीट्स कर देंगे हम, क्योंकि वो जो अल्फाबेट्स मैंने लिखे थे उन अल्फाबेट्स में से कोई सा भी अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में नहीं आया, तो इसलिए हम एस लगा देंगे। ठीक है, और जो हु है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें उसे, उसे को कहते हैं बेटा हिम, या फिर हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस देखेंगे बेटा, थर्ड, मैं लिखूंगा इसमें कि उन्हें, यानी कि उन्हें, उन्हें हिंदी या इंग्लिश कौन पढ़ाता है, उन्हें हिंदी या इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक है, उन्हें हिंदी या इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो कौन पढ़ाता है, तो बेटा ये है इसमें हु। ठीक है, हु हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जैसे ही मेथड में मैंने बताया है तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें बेटा पढ़ाना, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। ठीक है, टीच लिखे। अब देखो जो वर्ब है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो हु है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, यहाँ पर सब क्वेश्चन वर्ड का तो काम कर ही रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है यहाँ। ठीक है, सब्जेक्ट का रोल निभाता है सब्जेक्ट, लेकिन ये है, ये होता है सिंगुलर, यहाँ पर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ पर है सिंगुलर। तो जिस वर्ब के लास्ट में सी एच एस एच ओ एक्स बाई जेड आता है उसमें ई एस ऐड करते हैं, और ये वाले अल्फाबेट वर्ब के लास्ट में नहीं आते तो उसमें एस ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा, वर्ब में भी एस और एस ऐड कर दिया, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें हिंदी और उन्हें। अब देखेंगे इसमें क्या है, इसमें बेटा ऑब्जेक्ट हैं दो। ठीक, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कौन पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है मतलब यह है कि उन्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, पढ़ाता है उन्हें, तो पहले हिंदी लिखें या उन्हें लिखें। तो देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट है और ये है बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी। ठीक है, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट, उसमें लिखेंगे उन्हें को देम, उसके बाद लिखेंगे बेटा हिंदी। ठीक है, तो बेटा ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, हु वाला भी। अब देखेंगे बेटा हम कुछ अलग टाइप से, हु वाला सेंटेंस भी बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। अब देखेंगे ये वाले, एक ये और एक ये और एक ये और एक, अब इनके टाइप्स देखेंगे। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं तो इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, मतलब जब कभी ये वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, लेकिन यहां मैं पूरा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कैसे ये वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट, जो वीडियो है वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। ठीक है, तभी कुछ एक्वायर होगा, तभी कुछ हासिल होगा, और वीडियो को बीच में ही स्किप कर देंगे तो कुछ हासिल भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये सेंटेंस है मेरा, तुम कितने रुपए कमाते हो, तुम कितने रुपए कमाते हो, तुम कितने रुपए। अब बेटा ये बात मैंने यहां लिखी है कि तुम कितने रुपए कमाते हो, ऐसे बोल दिया किसी से, ये सेंटेंस है, कितने रुपए कमाते हो। ठीक है, तो ये देखेंगे कि कितने रुपए कमाते हो, जिस
अब इस सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे बेटा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड ये है कितने, और ये इस कितने की इंग्लिश हम क्या लगाएं, कंफ्यूजन होगा कि कितने रुपए, लेकिन मैंने यहां समझा दिया है। जब ये कितना कितने के साथ संख्या वाला वर्ड आए तो हाउ मेनी यूज करेंगे। जब कभी कितना कितनी के साथ मात्रा वाला वर्ड आए तो हाउ मच का यूज करेंगे कितना कितनी के प्लेस पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है इसमें हाउ मेनी, मतलब क्वेश्चन वर्ड है इसमें कितने, तो कितने को इंग्लिश में कहते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। लेकिन यहाँ पर संख्या है, मतलब रुपए को गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितना कितने को हाउ मेनी कहेंगे। अगर यहीं पर कितना कितनी के साथ कोई मात्रा वाला वर्ड होता है, जैसे पानी, कितना जूस, तो यहाँ पर हाउ मेनी की जगह हाउ मच आ जाता। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो कितना कितनी वाला वर्ड है, इसके साथ जो भी नाउन लिखा है वो इसी के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, वो इसी के साथ लिखेंगे हाउ मेनी रुपीज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे डज लगाएं डू लगाएं, वो लगाते हैं हम सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट इसमें तुम, तो ये प्लूरल है, अब हम यहाँ पर डू यूज कर देंगे। सब्जेक्ट, अब इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने यू। अब देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो वर्ब इसमें है कमाना, तो कमाने को इंग्लिश में अर्न कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन के रूप में दिया हुआ है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट इसके क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही लिख दिया है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, डबल नहीं लिखना है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क लगा के यहीं इसको एंड कर देंगे। ठीक है, हाउ मेनी रुपीज डू यू अर्न, ये सेंटेंस है। ठीक है, अब इसी की तरह एक सेंटेंस और देखेंगे। ठीक है, मैंने कहा हिमानी, क्या लिखेंगे, सॉरी, एक सेंटेंस और है, हिमानी कितना पानी पीती है, कितना पानी पीती है। इस सेंटेंस में कितना पानी, क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कितना कितनी। ठीक है, कितनी है, तो उसके साथ क्या वर्ड लिखा है वो देखना है। संख्या वाला होगा तो हाउ मेनी, और क्वांटिटी वाला मतलब जो मात्रा वाला होगा तो हाउ मच। तो यहाँ पर मात्रा वाला वर्ड है कितनी के साथ में, तो यहाँ पर कितनी की जगह हाउ मच का यूज करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे मैंने बताया था कि जो वर्ड कितनी के साथ यहाँ पर लिखा है पानी, इसको भी साथ में लिखना है। ठीक है, हाउ मच वाटर, ये सेंटेंस बनाने का एक तरीका है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे डज या डू। ठीक है, डज लिखें या डू लिखें, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। तो यहाँ पर हिमानी है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पर डज यूज करेंगे। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट का नंबर है, सब्जेक्ट क्या है इसमें हिमानी, लिख दो हिमानी। ऑब्जेक्ट सॉरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें पीना, तो पीती है, पीने को ड्रिंक बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट तो जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट का ही रूप है यहाँ पर। ठीक, वो क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट अब नहीं लिखेंगे। ठीक, वो पहले ही लिख चुका है। अदर वर्ड लिखेंगे ये नहीं, अदर वर्ड लिखते तो तब जब इसमें होता है, इसमें है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर देंगे। ठीक है, अगर हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ग्रिप आएगा, अगर हम सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ग्रिप नहीं आएगा। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड all the sentences by practice, and you can see the video again and again if you don't understand. Okay, thank you, we'll meet students.